कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने यहाँ भगवान की सह दो महापुरुष थे और दोनों समकालीन थे। उनमें एक का नाम था महावीर और दूसरे का नाम था बुद्ध। भगवान महावीर भगवान बुद्ध। और दोनों क्या थे? दोनों राजकुमार थे, राजाओं के लड़के थे दोनों। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर का उपदेश है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के कारण भारत समृद्ध हुआ। मरवाड़ी लोग जैन धर्म मानते हैं और व्यापार में उनका एक छत्र आधिपत्य होता है। छोटा भी मरवाड़ी होगा तो नौकरी नहीं करेगा, व्यापार करेगा। तो भगवान महावीर से किसी ने पूछा, भगवान ध्यान करने के लिए घर बढ़िया जगह है, जंगल बढ़िया जगह है, कैसा होगा आदमी? क्या पूछा? घर बढ़िया होगा कि जंगल बढ़िया होगा ध्यान करने के लिए? भगवान महावीर कहते देखो, जिसको शरीर और शरीर का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा कहीं रह के ध्यान कर सकता है। जैसा प्रश्न वैसा शरीर और शरीर में क्या अंतर है? शरीर को क्षेत्र कहते हैं और शरीर को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और दोनों का कैसा स्वभाव है? दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत होता है। शरीर क्या है? नाशवान, ये सड़ने वाली चीज है, बिरसने वाली चीज है, जलने वाली चीज है। लेकिन शरीर ही अविनाशी है। ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, जलता नहीं है। जिनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इनके ज्ञान से संत सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज से, ये कैसे महापुरुष थे कि ये फकीर सामंत का जन्म ही हुआ, अवतरण ही हुआ। जिला स्कूल पूर्णिया में पढ़ते थे और परीक्षा भवन से निकल गए थे। कौन चीज के लिए निकले थे? गुरु खोजते थे। क्या खोजते थे? गुरु खोजते थे। ऐसा शिष्य थे कि पूछते थे, बताइए नदानुसंधान कैसे किया जाता है? जो कभी सुना भी नहीं है, करने के बाद अब जिसको पूछे तो उसका होश से उड़ जाता था। कौन चीज कैसे किया जाता है? नादानुसंधान। कोई जानते ही नहीं थे। तो इसीलिए इनको जो गुरु करते थे, अंतिम में हुए गुरु कौन? अंतिम में गुरु बाबा देवी साहब, राजेंद्र गुप्त। उसका नाम था दरियापंथी। उनसे मानस जप, मानस ध्यान और खुले नेत्रों से त्राटक, खुले नेत्रों से का अभ्यास भी करते थे। तो इनको हो गया मालूम कि इससे मेरा काम चलने वाला नहीं, ये आवागमन के चक्र इससे नहीं छूटेगा। इसलिए जब बाबा देवी साहब से मुलाकात हुई, कहा इतने दिनों तो तुम क्या करता था?
कामदरियापंथी महात्मा से भजन भेज क्या सिखलाया तू? काम को मानस जब करने नहीं सिखाया, मानस ध्यान करने तो त्राटक का बाबा देवी साहब ने पूछा क्या तुमने मानस ध्यान में अपने गुरु को बहुत देख लिया? तो कहा नहीं, बहुत कोशिश करने पर धुंधली दिखाई पड़ती है। क्या करता हूँ? बहुत कोशिश करने पर धुंधली दिखाई। तब बाबा साहब ने कहा था मैंने भी राय बहादुर शालिग्राम साहब का ध्यान किया और वो बहुत उसको उगा दिया, वो बहुत उसको उगा दिया। ये कौन भक्ति है? स्थूल सगुण भक्ति है। कौन भक्ति है? स्थूल सगुण। दृष्टि जो क्या है? सूक्ष्म सगुण भक्ति। सूक्ष्म सगुण भक्ति। दृष्टि जो क्या है? सूक्ष्म है लेकिन सगुण भक्ति है। तो सगुण भक्ति करेंगे सगुण लाभ होगा, निर्गुण लाभ होगा। नाद उपासना आरंभ में कैसा होता है? आरंभ में नाद उपासना भी सूक्ष्म सगुण ही रहता है। और सार सत्व का विधान क्या है? निर्गुण निराकार उपासना है। यहाँ पर भक्ति समाप्त होती है। इसके लिए क्या करना होगा आप लोग? इसके लिए क्या करना होगा? सुनाया गया अभी आप लोगों को कि जो पुरुष वर है उनको स्त्री वर्ता, और जो स्त्री है उनको पुरुष वर्ता होना चाहिए, पुरुष पति वर्ता होना चाहिए। हम लोग भगवान राम को मानते हैं। अभी संजय बहुत अच्छा सुना है। हम लोग प्रथम मिलन में उपहार देते हैं पत्नी को। कि भगवान राम ने क्या दिया उपहार में? वचन दिया। वचन दिया, तुम्हारे छोड़ के दूसरी रानी है मेरे पास। यह कैसी वस्तु है? कैसी वस्तु? सूक्ष्म वस्तु। कैसी वस्तु? सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तु। सुनाया गया आप लोग को कि पाति व्रत धर्म के पालन के कारण सत्यवान जीवित हुआ। सत्यवान जीवित हुआ। राज पलटा लिया, सास ससुर को आंखें हो गई, जो राज खोया था वह भी वापस। जब सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया तो नारद जी आए। कहा देखो पति तुम्हारा ठीक है लेकिन एक ही अब बोलो अल्पायु है, अमुक तारीख को अमुक महीने में अमुक तिथि को शरीर छोड़ जाए। तो सावित्री बोली कि जिसको मैंने अपने मन मंदिर में स्थान दे दिया अब दूसरे के लिए उसमें जगह नहीं। और उसका परिणाम क्या हो गया? उसी के कारण सत्यवान जीवित भी हुआ। एक होता है पत्नी, दूसरा होता है धर्म पत्नी। जो पतन की ओर उसको पत्नी बोलते हैं, और जो धर्म की उसको धर्म पत्नी कहते हैं। यह सब ज्ञान उपजे कहाँ में? ये सब ज्ञान सत्संग में उपजता है। इस बात की चर्चा सिर्फ सत्संग में होती है। इसलिए जो सत्संग से दूर रहते हैं उनको इन सब बातों की जानकारी भी नहीं होती है। करना तो दूर की बात है पर जानकारी तो हो। इसलिए जिसको सत्संग का चस्का लग जाता है तो क्या होता है? सत्संग के बिना नहीं रहा। और सत्संग क्या होता है? सत्संग उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाता है। सत्संग क्या करता है? उन्नति के उच्चतम शिखर पर ले जाता है। और संसारी कोई भी उन्नति नहीं है जिसमें कि अवनति नहीं है। संसारिक प्रत्येक सुख में दुख लगा रहता है लेकिन सत्संग से जो लाभ होता है उसमें हानि नहीं होता। तो धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। वह ध्यान कैसे क्या आता है? मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आप लोग श्रद्धा प्रयोग श्रवण करें। क्या करेंगे?
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हमारे आराध्य में कने कृपा कृपा की। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब मनुष्य ध्यान करता है। और यह ध्यान कैसे होता है? यह ध्यान पहले काम करते हुए होता है और फिर काम छोड़ कर काम छोड़ करके होता है। यह कहाँ की पंक्ति है? ये गीता की पंक्ति है, ये संत महात्माओं की पंक्ति है। यह क्या है? ये सरस्वती की धारा है। अभी सुना है संत संजय, गंगा की धारा दिखाई पड़ती है, जमुना की धारा दिखाई पड़ती है, लेकिन सरस्वती की धारा दिखाई नहीं पड़ती। सत्संग हो सकता है लेकिन संत मत सत्संग नहीं हो सकता। यह गहराई नहीं तो संत मत का सत्संग नहीं। और इस कला को नहीं जानते हैं तो आप सत्संग भी हो सकते, संत मत का अनुयायी आप नहीं हो सकते। किसके अनुयायी? संत मत सत्संग के अनुयायी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। और जब तक संत मत के अनुयायी नहीं होंगे आपका कल्याण भी नहीं होगा। आराध्य में डंके की चोट पर कह दिया, संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संसार बटोरने के लिए कितना चिंता रहती है। संसार बटोरने के लिए आराध्य कहते हैं यदि 50 हाथ हो जाए संसार के लोगों को तो 50 हाथ संसार का काम करेगा। लेकिन जो अंतर्मागी होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं, अभी कृष्ण कुमार जी पढ़े जो प्रवचन, उसका शीर्षक है अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और रामायण जी पर पाठ हो गया। रामायण गोस्वामी क्या कहते हैं? सो कवि को बिद सो रंधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। वही कवि है, वही पंडित है, वही कुल का रक्षक है। कौन? जो छल छोड़ करके भगवान का भगवान ये कैसा काम है? सबसे भारी काम है। ये कैसा काम है? सबसे भारी काम। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई। जो जानते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उसके लिए कठिन नहीं होता है। उसके लिए कठिन नहीं। तो कोई काम आसान कब होता है? जब उसके लिए अभ्यास करते हैं लोग। क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं तो। सबसे कठिन काम दुनिया में क्या है? सबसे कठिन काम अंतर्मुख होना, जन्मना और मरना, आवाज में सब दुख दूजा। उस जन्मने और मरने के दुख को मिटाने के लिए आपको पुरुषार्थी बनना होगा। क्या बनना पड़ेगा? पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या है? तन काम में मन राम में, इसको ठीक ठीक उतारना, ये सबसे बड़ा काम। और जो इस कला को जानते हैं, किस कला को? तन काम में मन राम, जो व्यवहार में लाते हैं, उसके लिए कठिन काम नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन लागो मेरे यार फकीरी में। जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। आराध्य कहानी के एक राजा था, उसके लिए विरक्ति हो गई। क्या हो गई? विरक्ति हो गई। तो राज छोड़ चला गया जंगल तपस्या करने। एक इमली गाछ के नीचे बैठ के तप करने लगा। भगवान की ओर से जंगल में बुझी। उसके लिए सोने के थाली में विविध प्रकार के व्यंजन आते थे भोजन करने के। और उसी राज्य में दूसरा आदमी था जो घर के झंझट से परेशान, वो भी चला गया राजा के नकल में तप करने के लिए। वो कहाँ में गया? अंडी गाछ नीचे। उसके लिए भोजन आता था कांसे की थाली में, मरुए की रोटी आती थी। कौन सी रोटी? संजोग से नारद जी जा रहे थे तो पर राजा से मुलाकात हुई। कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं बैकुंठ। कहा भगवान विष्णु दर्शन पूछिएगा कि हमको इमली गाछ में कितना दिन तप करना होगा? कहा पूछ लें। आगे बढ़ा, कहा उनके लिए नहीं हमारे लिए पूछेगा इमली गाछ कितना तप करता। ठीक पूछ लो। जब लौटा तो पहले किससे मुलाकात हुई? अंडी गाछ वाली। पूछे? कहा हाँ पूछे। भगवान क्या बोले? कहा अंडी गाछ में जितना पत्ता है उतना ही बस तप करना पड़ेगा। वो देखा 10-12 पत्ता है, कौन इतना कष्ट लिया, सामान चला गया। जब राजा नदी पहुंचा पूछे? कहा पूछे। क्या बोले है भगवान? भगवान बोले जितना इमली गाछ में पत्ता है उतना दिन तक तप करता दर्शन प्रेम में लगा नाचने के लिए।
इतने भगवान विष्णु जी वहां पहुंच गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो नारायण जी कहते भगवान आप भी हद कर दी, हमको बोले जितना पत्ता है उतना दिन तब करना पड़ेगा, आप तुरंत आगे का देखते नहीं इसको कितना प्रेम है, इसके प्रेम के वशीभूत होकर के हमको यहाँ पर आना तो हम लोग भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। किस किस का प्रयास करेंगे? परमात्मा की ओर गमन होने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? परमात्मा की ओर गमन करने के लिए परमात्मा की जाने का प्रयास करेंगे। और यही प्रयास आपका क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। घर परिवार रहिए, रोजगार कीजिए, लेकिन मन से जान रखिए यहाँ पर कोई किसी का नहीं। हमारे यहाँ पुष्पा बाबा स्वामी संस्कृत सूर्य बराबर कहा करते थे, निसी बासर वस्तु विचार सदा, तो बाहिर भोग में इसे क्या करना चाहिए? चिंतन कर मनन करना चाहिए। यहाँ पर कोई किसी का नहीं। तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आए, कोई काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाए। सजो भाई का दर्द बटाई सके नहीं, मुए न 40 साथ, क्यों कर नाता अपना, सहजो क्यों कर अपना, सब नाता बर्बाद। इसको अपना कर दिया, कोई किसी का नहीं। आपके पेट में दर्द हो जाएगा तो कोई डॉक्टर यहाँ ले आ सकता है कि दर्द को दूर नहीं कर सकता, लेकिन जिनका दरबार है, जिनकी कृपा होगी तो दर्द क्या आपको सब दर्द को दूर कर सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या करना होगा? इसके लिए संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संग करना करना पड़ेगा। जैसा संग वैसा रंग। तो संग करने के लिए आराध्य करते हैं। जो संत महात्मा नहीं है उनकी वाणी को पढ़ना, सुनना, समझना क्या है? उनकी आधी मुलाकात है। इसी सलाह सुनने जो क्या है? वेद वचन वचन त्यागने जो क्या? कंचन काम।